नमः शिवाय। इस वीडियो में आइए फिर कुछ बैचलर रेमेडीज़ को लेते हैं। पहली रेमेडी ऐसी पर्सनालिटी की लेती हूँ जिन्हें रिजेक्शन का हमेशा फियर रहता है, हमेशा डरे रहेंगे लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दें। अब अगर आप इस फियर में हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों के लाइफ में एक डोरमैट की तरह हो जाते हैं। आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो कहीं नहीं जाने वाला है या जाने वाली है। आप नो बोलना जानते ही नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको दूसरों से तारीफ चाहिए। आप तभी टैलेंटेड हैं जब दूसरे आपको बता रहे हैं कि आप टैलेंटेड हैं। आपको कुछ मन नहीं है तो भी आप दूसरों से ना नहीं बोलेंगे। ऐसे आप देखेंगे कि बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, टीनेज बच्चों में, क्योंकि वो मुश्किल से उनका फ्रेंड सर्कल बनता है। फिर उस फ्रेंड सर्कल में अलग अलग माइंडसेट के बच्चे होते हैं। आप एक बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है, सपोज़ उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है और आपके फैमिली में वो एनवायरनमेंट नहीं है, सपोज़ स्मोक कर रहा है, तब भी आपका बच्चा उसके साथ इस डर से रहेगा कि मैं अगर नहीं करूँगा, या फिर उस एडिक्शन में घुस जाएगा या उसका साथ दे देगा कि मैं अगर इसको ना बोल दूँगा तो मेरी दोस्ती टूट जाएगी, दोस्ती टूट गई तो मैं अलग हो जाऊँगा। तो एक रिजेक्शन वाली जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत बहुत गट्स चाहिए उसको आप अंदर से लेने के लिए। ना मुँह पे कहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सेल्फ अलाउ नहीं कर रहा है तो ना बोलना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ टीन एज में, आप किसी भी एज में देख लीजिए, आप हमारे आपके एज में देख लीजिए, मैरिड लाइफ में देख लीजिए, प्रोफेशनल लाइफ में देख लीजिए। बॉस को ना हम नहीं बोल पाते हैं, बहुत बार हम अपने ईगो से, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहाँ अच्छे एज का, एक सर्टेन एज का पारिवारिक इंसान ऑफिस में, क्योंकि उसको रिजेक्शन की का फियर है, तो वो एक तो कुछ मजबूरी है, दूसरा पर्सनालिटी में है कि वो स्टेप नहीं ले पा रहा है कि बॉस बहुत ही इल ट्रीट कर रहा है, उसके बावजूद भी इंसल्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी वो ना नहीं कह पा रहा है। और आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होता है, आफ्टर इफ़ेक्ट यही होता है कि बाद में उसके जो एब्डोमिनल एरिया के जितने ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, वो बीमार होने लगते हैं। तो शोल्डर्स में पेन स्टार्ट हो जाता है और फ्रोज़न शोल्डर वगैरह की प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम आती है। सो ना बोलना ज़रूरी है और रिजेक्शन से कभी नहीं डरना है। अगर ऐसे लोगों को बाई चांस कोई सपोज़ इवन फीवर हो जाए, वायरल फीवर हो जाए, आप उनके अंदर देखिएगा, नॉर्मल लोग 3 से 5 दिन में निकल लेंगे उस वायरल फीवर से, वो लोग कम से कम 7 से 11 दिन लगाएंगे क्योंकि रिकवरी ही जल्दी नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म में वो इस चीज़ से जल्दी रिकवरी भी नहीं कर पाते, अंदर से बॉडी गल रही है, खा रही है ये जो चीज़ है ना। आप अगेन इट्स अ केस ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस, तो वो होगा ही होगा कि आप दूसरों के नीड को बहुत प्रायोरिटी देते चले गए। और ऐसे में बैच फ्लावर सेंटरी, CENTAURY, इसको ज़रूर रिकमेंड कीजिए। अगर आप दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं, दूसरों को इम्प्रेस कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, ना चाह के भी उनको वो कर रहे हैं, तो सबसे एक जो बुरी चीज़ मुझे लगती है वो ये कि आप अपने गोल से डाइवर्ट हो जा रहे हैं और ये सिर्फ बहुत हार्मफुल भी होता है। फिर आप अपने पर्सनल गोल से, अपने सोल के गोल से भी डाइवर्ट हो जाते हैं और ये हर एज ग्रुप में होता है। तो ये नहीं होना है। एक वाइफ को कभी भी अपने हस्बैंड को सुपर इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करना है। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को एकदम सुपर डुपर क्यों एकदम सब कुछ भूल जाए और इम्प्रेस करता रहे, नहीं। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, अदरवाइज क्या होगा, एक लेवल के बाद आप या तो रिएक्ट करेंगे या डिप्रेस्ड होंगे, दोनों में से कुछ एक ही करेंगे। दोनों में ही शरीर, मन, रिश्ते, हर चीज़ का लॉस है। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। दूसरी पर्सनालिटी लेते हैं जहाँ आप ऐसे लोगों को देखेंगे, या फिर शायद आप खुद भी ऐसे हो सकते हैं कि आपको दूसरों पे 100% ट्रस्ट है लेकिन अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट ही नहीं है।
आपको पता है कि आपका इंट्यूशन भी सही जाता है, हर बार आपके मन में कोई बात आती है और आपको वो बिल्कुल सही भी जाती है, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं। ऐसे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है और ये गड़बड़ भी होता है क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। जितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे जैसे लो होता जाता है, लीवर वीक होता जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को बैच फ्लावर रिकमेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बैच फ्लावर सेरेटो, इसका नाम ही है ट्रस्ट योर इंट्यूशन, खुद पर भरोसा करो। ये एक अच्छी बैच फ्लावर रेमेडी है जो आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई हीलिंग के लिए आता है और उसकी यही प्रॉब्लम ही होती है, या तो उसको लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसकी यही प्रॉब्लम होती है कि वो आपसे बात कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, दांत काट रहा है, पाँव शेक कर रहा है, या बार बार ऐसे ऐसे बातें करते हैं ना, ये कर रहा है, या ऐसे ऐसे। तो आप थोड़ा सा उसके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा सा आप देखिए कि क्या ऐसा है इसके अंदर ना कि वो बॉडी लैंग्वेज बता देगी। या फिर वो आपसे आई टू आई बात नहीं करता है, तो पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं खुद पर, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट नहीं करता है। उसको सिर रिलेटेड माइग्रेन है, या अगर स्टूडेंट कोई है, स्टूडेंट ऐसा आ जाता है, तो उसका क्या होता है कि क्विक डिसीजन मेकिंग तो नहीं ही कर पाता है वो आप देखेंगे कि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि मैम ये सब कुछ इसने पढ़ा था, एमसीक्यू में गलती कर दिया, क्योंकि वो एमसीक्यू से पता है कि यही है, मैंने पढ़ा है, यही एमसीक्यू होगा, इसका ही आंसर यही होगा, लेकिन भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो गलत करके आ जाए। बगल वाले ने ये बोल दिया, वो कर देगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, आप सबके लिए, सब एज ग्रुप के लिए अच्छा है, तो ऐसे में सेरेटो बैच फ्लावर रेमेडी ज़रूर दीजिए। एक पर्सनालिटी लेते हैं जो बहुत अग्रेसिव है, जो बहुत अग्रेसिव भी है, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस उसका कम है, प्रेशर लेना उसको नहीं आता है। और जो पर्सन जिसको प्रेशर लेना नहीं आता है, जिसका पेशेंस कम है, टॉलरेंस कम है और अग्रेशन है, इन सब का कॉम्बिनेशन है, वो 100% किसी ना किसी एडिक्शन में ज़रूर जाता है। सो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, और ऐसे लोग अपने बिहेवियर को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अपना बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, नेगेटिव थॉट का है, और कहीं ना कहीं वाइल्ड, एकदम जब समय पे ना बहुत वाइल्ड भी हो जाता है, ऐसे लोगों को चेरी प्लम बैच फ्लावर रेमेडी ज़रूर रिकमेंड कीजिए। चेरी प्लम को नॉर्मली हम घर में वैसे भी रखते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, या आप खुद कुकिंग वगैरह करते हैं, जैसे मैं रखती हूँ अपने घर में, इसलिए नहीं रखती कि मैं एडिक्शन करती हूँ ना ही मेरे घर में कोई करता है, और इसलिए भी नहीं रखती हूँ कि मैं बहुत अग्रेसिव हूँ। इसलिए रखती हूँ कि कभी, इसलिए रखती हूँ कि मैं खाना खुद बनाती हूँ, तो कभी कुकिंग कर रहे हैं तो आपके बर्न लग जाए, कट लग जाए, बर्न लग जाए, खेल रहे हैं, कट लग गया है, तो वैसे में भी चेरी प्लम को अप्लाई करते हैं। और आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि अगर आपके बाएं हाथ में कट लगा है, तो हम दाहिने हाथ के सेम पॉइंट पे चेरी प्लम को लोकली अप्लाई करते हैं, जैसे ऑइंटमेंट को करते हैं ना वैसे, और तुरंत इफेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि ये आपको प्रेशर बियरिंग जो आपके है ना, उसको एनहांस कर देगा अचानक से, और प्रेशर बियरिंग को जब एनहांस करता है तो आपकी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी इमीडिएट बढ़ जाती है। जैसे कट लग, आपका हाथ जल गया, आपने कुछ गर्म पकड़ लिया, तो देखिए मेरे साथ तो ये बहुत होता है। देखिए अभी भी मेरे घी लग गई, ऐसे मैंने कुछ डाला, वो घी पटक करके यहाँ, तो ये मेरे साथ तो बहुत होता है। अभी क्या होगा कि अगर आप उसमें वो करेंगे, जल गया जल गया जल गया जल गया, इमीडिएट जो रिएक्शन है ना वो वैसा वाला रहेगा, तो फिर आप गए काम से। वो आपको निशान भी पकड़ेगा, आपको पेन भी करेगा, आपको 2 दिन एक्स्ट्रा लेगा हील होने में। तो मैं इसको इसलिए रखती हूँ कि अभी हमारे कहीं कट बर्न है, तो वो जब हीलिंग के टाइम बैठते हैं ना,
तो उस टाइम से एग्जैक्टली उसी कट बर्न पे अपना ध्यान जाएगा, कंसंट्रेशन हटता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं प्रिकॉशनरी रखती हूँ। आप भी रख सकते हैं, बट मेन काम इसका यही है कि आपके टॉलरेंस पार को बढ़ाता है। और ऐसे लोग जिनको सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं, कि होता है ना, जो बार बार आपसे धमकी देते हैं, ये हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बहुत सारे ऐसे मजनू भी होते हैं ना, जो कहते हैं लैला तू मेरी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसे मजनुओं को पकड़ के पूरा पिला देना चाहिए, ले, क्योंकि वो प्रेशर को नहीं ले पा रहे हैं। और ये आपको अभी मजाक में लग रहा होगा, बहुत सारी मैं रीडिंग्स ऐसी करती हूँ जहाँ टीनेज बच्चे आते हैं, जहाँ 45 प्लस के लोग आते हैं, मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ, मेरी जान, मैं सुसाइड कर लूँगी, मेरा ब्रेकअप हो गया है, ऐसे वाले बहुत आते हैं, बहुत। और फिर बाद में शरीर में 100 परेशानियां, बीमारियां तो होंगी। आपको बीपी वीपी ये वो तो फ्री में ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शुगर वुगर हो जाएगा, सब यूनिवर्स आपको ब्लेस करके दे देगा क्योंकि आप खुद को इतना तड़पा के रखे हुए हो। और जो ये थॉट्स वगैरह आएंगे सुसाइडल और सब कुछ, तो आपकी बहुत सारी शरीर में ऐसी चीज़ें होती हैं जिस कैपेसिटी को कम कर देते हैं, मेमोरी को अफेक्ट करते हैं, रिटेन करने, मतलब चीज़ें पढ़ी याद नहीं रही, या बहुत कम एज में आपको ऐसा होता है कि चीज़ें भूलने की बीमारी होने लगती है। अभी कुछ रखा है, अगले कमरे में गए, क्यों गए थे याद ही नहीं है, क्या करने गए हैं, क्योंकि इतना प्रेशराइज्ड है ना आपका माइंड, इतना सब कुछ है कि आप उस चीज़ को ले नहीं पा रहे हो। सो ऐसे सिचुएशन बहुत डेंजरस होती है। और बहुत ऐसे बच्चे जो, जैसे रेप के जितने केसेस हैं, सुसाइड के केसेस हैं, फिज़िकल अब्यूज़ के केसेस हैं, ये इसी माइंडसेट से होते हैं। तो कई बार हमने ये बैच फ्लावर उन बच्चों को भी रिकमेंड किया है जहाँ पेरेंट्स ने सामने से आके खुद ही हमें बताया है कि हमारा बच्चा पॉर्न साइट बहुत देखता है, क्योंकि टीनेज का हो गया है, तो पॉर्न साइट्स देख रहा है और फिर वो कुछ गलत हरकत करता है। तो ऐसे बच्चे, क्योंकि वो दैट इज़ अ साइन कि बच्चा आपका कुछ गलत माइंडसेट पे जा चुका है, वो अपने फिजिकल बॉडी के एज के इस हार्मोनल प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, नेचुरली नहीं ले पा रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ विकृति आ रही है। तो ऐसे में ज़रूर ये बैच फ्लावर चेरी प्लम आप रिकमेंड कीजिए, बहुत ही अच्छा है। इसका नाम ही है बी इन कंट्रोल। तो बहुत एग्रेसिव कोई पर्सन है, चीखता है, चिल्लाता है, उसको ज़रूर दीजिए। और आप खुद भी अगर चीखते चिल्लाते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, तो बंद कर दीजिए और ये बैच फ्लावर लेने लगे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर 2-3 बैच फ्लावर लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। नमः शिवाय।